नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की शहर में यातायात की समस्या और अवैध अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने यातायात निरीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने यातायात पुलिस प्रशासन द्वारा कानून पालन करने की आड़ में किए जा रहे व्यापारिक उत्पीड़न, बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शीघ्र ही समाधान करने की जोरदार मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, रुड़की क्षेत्र में वर्षों से धूल फाक रही ट्रैफिक लाइट को तत्काल चलाया जाना आवश्यक है। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया, नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट का पालन करने से पहले किसी भी सड़क पर कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक विफलता का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल के वाहनों का समय निर्धारण भी निश्चित किया जाना चाहिए। तेज आवाज वाले वाहनों, पटाखे वाले साइलेंसर प्रतिबंध, उचित कानूनी कार्रवाई की जानी आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी, प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता, श्री गोपाल नारसन, जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुबश्शिर, ऋतु कंडियाल, उदय जैन, संजय गुड्डू, सौरभ सैनी, सुशील कश्यप सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये जो विज्ञापन दिया गया है, ये शहर में बिगड़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था और जो जाम है उसके बारे में दिया गया है। और रुड़की शहर में रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा जो सड़क पर निर्माण कराए जा रहे हैं अवैध रूप से, वो जाम के लिए विशेष जिम्मेदार हैं। और जिनमें सभी अधिकारी, प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दूसरा, रेडी पटरी वाले जो लगे हुए हैं उनका भी जाम लगता है, लेकिन उनको जब जगह नहीं दी गई कहीं खड़ा करने के लिए, कोई जोन नहीं बनाया गया, तो उनके लिए एक जोन की मांग की है कि कहीं उनका जोन बनाया जाए। और जो शहर में रास्ते में मतलब हाईवे पर जो रास्ते निकल रहे हैं शहर से, उन पर जो है 10-10 फीट के जो पैड़े निकाल दिए गए हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। यही ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। और रोडवेज पर जो जाम लगता है वो सिर्फ मतलब एक सिपाही हटा सकता है, उसको वहाँ पर जरूर जाम का व्यवस्था की जाए। आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम निगम में भी जाएंगे, एसडीएम साहब के पास भी जाएंगे और प्राधिकरण पर भी धरना देंगे। धरने का प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। और एक भ्रष्ट अधिकारी निगम पर कब्जा बनाया हुआ है अपना, उस अधिकारी क्या सरकार के पास अधिकारी वेटिंग में बैठे हुए हैं। जिन अधिकारियों के पास कोई चार्ज नहीं है वो खाली बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक अधिकारी को आपने 10-10 चार्ज दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण चार्ज दिए हुए हैं। नगर निगम रुड़की का चार्ज दिया हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा एक अधिकारी ने बना दिया नगर निगम रुड़की को। दूसरा, उसको चार्ज दिया गया है, रुड़की विकास प्राधिकरण सचिव बना दिया गया है, वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है। एएसडीएम की कुर्सी बैठे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या एक आदमी इतने पदों पर काम कैसे कर रहा है, ये समझ से पर है कि वो निगम में बैठते हैं या वो कचहरी में बैठते हैं या वो प्राधिकरण में बैठते हैं या वो जो अन्य नगर पंचायतों का चार्ज है वहाँ बैठते हैं। वो कहाँ बैठते हैं? एक आदमी की वजह से रुड़की में बड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। इस अधिकारी को यहाँ से जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं हटाया तो हम इसकी IPL डालेंगे। देखो, भ्रष्टाचार का अड्डा तो ये बनी गया रुड़की, और हम थोड़ा ही लगा रहे हैं। ये उनके पार्षद उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और खुलेआम उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार किया है, लेकिन फिर भी सरकार अपने ही पार्षदों की बात नहीं सुन रही है। तो इसमें सीधा सीधा जाहिर होता है कि इसमें भ्रष्टाचार मतलब जरूर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेके, जो शहर में हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है, उसके लिए हमने आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ज्ञापन दिया है कि हमारे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका सुधार किया जाए। जो बहुत सी रास्ते हैं उनको वन वे कर रखा है, उसमें दोहरा समीकरण कर रखी है कि एक रास्ते को बंद हो रहा है और एक रास्ते को एंट्री कर रखी है। जो साप्ताहिक बाज़ार है उसमें भी इन्होंने 4 व्हीलर की एंट्री कर रखी है। और हम चाहते हैं कि जो लोग बैठे हैं साप्ताहिक बाज़ार में, उनके लिए जो एक्ट है हमारा वेंडिंग एक्ट है, उसके लिए आधार पे उनका वो चिन्हीकरण किया जाए और उनको जगह दी जाए। सभी जो कांग्रेस के साथी हैं, नेतागण हैं, सभी ने ट्रैफिक को लेकर एक अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी बात रखी है। यातायात का मैनेजमेंट, अतिक्रमण का चिन्हीकरण, ई-रिक्शा और कमर्शियल वाहनों का रूट निर्धारण और कई ऐसी समस्याएं। और ट्रैफिक सबसे मुद्दा है कि ट्रैफिक लाइट का जो जलना है, लगभग 6 साल से 1 करोड़ रुपए से अधिक राज्य सरकार का मेहनत की कमाई का पैसा गरीब लोगों का लगा हुआ है और ट्रैफिक लाइट जल नहीं रही है। और ये ट्रैफिक लाइट जलाने की गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक हों, ये इनका एक निर्धारण हो। हम लोगों ने आज अपना ज्ञापन यहाँ पर दिया है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रशासन को लिखे जाएंगे। हम अगले हफ्ते
प्रशासन को भी देंगे, एसडीएम कार्यालय पर और नगर निगम को भी। आज तो हमने ट्रैफिक पुलिस यातायात पे दिया है। नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि आप यातायात जो रूट है कमर्शियल व्हीकल के लिए वो निर्धारण करें, चाहे वो ई रिक्शा हो या छोटे हाथी हो जो बाजार के अंदर घूमते हैं। दूसरा, जो प्रतिबंध कई रास्तों पे लगाए हुए हैं वो प्रतिबंध वन वे के रूप में खोल दिए जाए। प्रतिबंधित करना वो कोई रास्ता नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ट्रैफिक लाइटों का संचालन। चौथा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सड़कों पे जो अतिक्रमण हो रखे हैं जिनसे ट्रैफिक बाधित हो रहा है उसका चिन्हीकरण हो। ट्रैफिक पुलिस भी लिख के दे कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़े हों, पदों पर हों या नहीं है, किसी कारण से अगर वो कोई नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सब लोग एक साथ हैं। कम से कम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कांग्रेस को छोड़िए, जो विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं वो भी अब कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने तैयार हैं। हमारा तो सबका साथ मिला है। आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग, जनता इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़ी है। आप हाकम सिंह के मामले को उठाइए जो नियुक्तियों में घोटाले को लेकर था, चाहे अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर उठाइए। पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं माफियाओं के दबाव में है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस के साथ खड़े होकर, प्रशासन के साथ खड़े होकर जनहित के काम कराएं। प्रशासन अगर गड़बड़ करेगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और अगर वो सही काम करेगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी खड़े होंगे। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।